बच्चों, आज आपका रामनाथिम गणित शाला में स्वागत है। आज का सेशन है फंडा 10 और आज के सेशन में हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले आपको पता ही होगा क्यूब क्या है, करेक्ट? क्यूब आपने रियल लाइफ में कहीं देखा है? ज़रा सोच के देखो, तब तक मैं ज़रा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। आप जो लूडो खेलते हैं, है ना, तो वो क्यूब ही होता है। ठीक है, उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं ना, तभी तो आपको 1 2 3 4 5 6 उसके फेस पे एच्ड होता है। तब आप जब घुमा के डालते हो तो 1 से 6 तक पॉसिबिलिटी है। वो प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्यूब दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लो ये क्यूब है। ओके, इसके हर एक जो साइड है वो सेम होता है। बेसिकली स्क्वायर है, हर एक साइड सेम है और ये हर एक फेस स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, तो अगर ये ए है, ये है और ये भी ए है, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक फेस का एरिया क्या है? ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है। एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, और सब फेसेस जो हैं, जो चेहरे बोल दो, आई मीन वेरी रॉ ट्रांसलेशन किया है मैंने, लेकिन जो 6 फेसेस हैं हर एक का एरिया सेम है। ठीक है ना, एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर। ऐसे 6 है तो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर बन जाएगा आपका। ठीक है ना, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बेसिकली कितना मटेरियल इसमें लगा है बनाने के लिए। सॉलिड, अज्यूम करो कि ये पूरा सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड। तो ये बन जाएगा आपका बेस, एरिया ऑफ बेस पकड़ लो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट पकड़ लो। एरिया ऑफ बेस क्या है? ए स्क्वायर है ना, नीचे भी एक फेस है ए और ये भी स्क्वायर है, इंटू हाइट। तो बेसिकली ऐसा आता है, आप बोलेंगे कि लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज अंडरस्टूड, विच इज द सेम थिंग, ए क्यूब ही आएगा आपका। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, आप बेटर है ऐसे लिख लो उसको, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो भी है, LBH, तो A इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। यूनिट्स क्या होगा? यूनिट्स मैंने दिया नहीं है, तो इसको वो स्क्वायर यूनिट्स होगा। ये एरिया का हमेशा स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम का क्यूबिक यूनिट्स। अगर लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ जैसे ये साइड है, ए जो साइड है दैट इज ए यूनिट्स, 1 डायमेंशनल यूनिट्स, 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट, 3 डायमेंशनल क्यूबिक यूनिट्स और यूनिट क्यूब। ठीक है, तो ऐसे करके बेसिकली है। अभी एक बात बताओ, लेट अस से कि ये बकेट बना दूं मैं, इसको मैं बकेट बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बकेट बन गया। अगर बकेट बनना है तो ऊपर का मुझे ये फेस काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सिर्फ 5 फेस ही रहेंगे। ओके, ऑन कटिंग टॉप फेस, ओके, ऊपर का फेस काट के मैंने फेंक दिया। ठीक है, और अभी अगर इसमें मुझे पानी भरना है तो ये हॉलो होना चाहिए। ये तो पानी कैसे भरोगे, आप समझ रहे हो ना। अगर मैंने ऊपर का ये फेस काट के फेंक दिया तो इसमें मुझे अगर पानी स्टोर करना है तो ये खाली होना चाहिए। जैसे बॉल, टेनिस बॉल को आप काटो तो अंदर हवा होता है ना, लेकिन अगर एप्पल को आप काटो तो पूरा अंदर सॉलिड होता है, तो दैट इज़ सॉलिड, उसके अंदर स्पेस नहीं है आपके। लेकिन इसमें अगर ये अज्यूम कर लो अभी कि ये हॉलो है, तो एक ये निकाल के फेंक दिया मैंने और मेरे पास अभी 5 फेस ही हैं। ओके, 5 फेस है, ऊपर का चला गया, तो इसमें कितना पानी भरेगा? आप कितना पानी इसमें भर सकते हो? तो बेसिकली पानी का वॉल्यूम वही ए क्यूब होगा। लेंथ, आई मीन बेसिकली लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ए इंटू ए, सो ए क्यूब। ठीक है, अगर ए 10 है, इफ ए इज इक्वल टू 10 यूनिट्स पकड़ लेते हैं, तो ये 10 क्यूब हो जाएगा, 1000 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, और इसके अभी ये जो बकेट है उसके कितने फेसेस है? 5 फेसेस हैं, और उसका सरफेस एरिया आपका कितना होगा? 5 इंटू ए स्क्वायर। एक तो उड़ गया ना, तो अभी वो नहीं है,
तो आप अगर इंटरनल सरफेस एरिया देखो, जो अंदर का अंदरूनी हिस्सा है, या आउटर सरफेस एरिया देखो, तो जो भी है 5a² होगा। 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, 500 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना। तो यार ऐसे सोचा करो थोड़ा इसके बारे में, है ना, ऐसे करके कर सकते हैं। अभी और एक है, उसको कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फ़र्क है? क्यूब में सभी साइड्स, एजेस जो होते हैं, एजेस वो इक्वल होते हैं। अभी देखो ये डायग्राम देख के ही आपको पता चलेगा, ये है क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर टाइप है। आप ठीक है, आप इसको ऐसे पकड़ लो थोड़ा ऐसे, ये 3 फेसेस हमको दिख रहे हैं, एक ये, और जो पीछे की तरफ है इसको ऐसे करें, ठीक है। इसका ये और ये दोनों सेम डायमेंशंस के हैं। जो ऊपर का है और ये जो नीचे का है जो दिख नहीं रहा है, ये सेम डायमेंशन का है, और ऊपर नीचे हो गया, इधर उधर हो गया, आगे और पीछे का सेम डायमेंशन में है। ठीक है, तो ये आप पकड़ लो लेंथ, ये पकड़ लो ब्रेथ, और ये पकड़ लो हाइट। अभी चलो करते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? अभी हमारे पास देखो, ये जो है फेस, 6 फेसेस ही हैं। ओके, ये फेस और पीछे वाला फेस, ये फेस सेम है। ठीक है ना, ये सेम डायमेंशन का है, लेंथ इनटू हाइट। सो 2 लेंथ इनटू हाइट होगा, है ना। ये इधर का फेस और इधर का फेस दोनों सेम है। आप है ना, चाहिए तो एक मैचिस का बॉक्स निकाल के देखो, उसको देखो, है ना, तो आपको समझ में आएगा। तो इसका डायमेंशन है b इंटू एच, और इधर भी b इंटू एच, इधर 2bh हो गया, है ना। और तीसरा जो है l और b, ये वाला पकड़ लो, ये वाला, है ना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ ब्रेथ इसका और नीचे का, तो 2lb, तो ये बन जाएगा 2lb प्लस bh प्लस lh। ठीक है ना, HL लिखो या LH लिखो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं इसको। 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 दोनों सेम होगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है। और अगर वॉल्यूम करना हो तो क्या हो गया? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। इसका यूनिट्स क्या होगा? TSA का स्क्वायर यूनिट्स और क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है ना, तो इससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। चलो, ये भी अभी आपको समझ में आ गया, ये प्रीटी सिंपल, ये आपने पहले भी किया होगा। अभी एक सिलेंडर भी करते हैं, उसके बाद एक आध प्रॉब्लम ले लेंगे ना, वीडियोस काफ़ी बड़े हो रहे हैं। अगर बताओ, अगर वीडियोस बड़े होंगे तो चलेगा या फिर क्या करना है, क्या सोचते हैं आप लोग? देखो, ये है आपका सिलेंडर, और ये पीछे का, अगर हम आगे से देखेंगे तो हमको सिर्फ आगे का एज दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन बनाया है। जिन्होंने टेक्निकल ड्राइंग लिया है, अपने टेक्निकल ड्राइंग की पढ़ाई की है, वो समझ पाएंगे इसे। ठीक है, तो ये जो है ये सर्कल है एक्चुअली ऊपर, और ये जो है आपका जो नॉर्मल सिलेंडर देखा होगा पाइप। तो ओके, एक काम करते हैं इसमें, अगर ये पूरा कवर्ड है, इधर ढक्कन है, नीचे बेस तो होगा ही, और बाकी अच्छे से कवर किया हुआ है, तो इसका एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड, ये कर्व्ड है ना बेसिक, ओके, ये कर्व्ड है, ओके, प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, है ना, करेक्ट ना। अभी एरिया ऑफ 2 सर्कल क्या है? ये तो ऊपर वाला सर्कल है, तो ये πr² है। अगर इसका रेडियस r है यहाँ पे, तो ये बन गया πr², ऊपर के सर्कल का, और नीचे के सर्कल का भी πr², तो 2πr² हो गया, है ना। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया है, हाँ ठीक है। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे? अभी एक सिंपल सा मैं बात बताता हूँ आपको, ओके। अभी देखो यार, ये एक पेपर है ना, ये सिलेंडर पकड़ो आप, ये सिलेंडर जैसे दिखता है, सेम टू सेम है। देखो, ये सिलेंडर है, और थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, एडजस्ट कर लेना। ये सिलेंडर है, ये है एक सर्कल और ये है दूसरा सर्कल।
तो मुझे इसका एरिया लेना है। मैंने सर्कल का तो एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर कर लिया। अभी मेरे को इसका एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक बात बताओ, ये जो लेंथ है पूरा, ये जो पूरा लेंथ है ये 2 पाई आर होगा, करेक्ट ना। सरकमफरेंस, ये जो सर्कल है उसका सरकमफरेंस है, तो ये बेसिकली जो लेंथ है 2 पाई आर होगा, और ये हाइट h होगा, जो कि इधर लिख देते हैं हम, ठीक है, ये h है। और ये जो है पूरा अगर मैं मेजर करूं, ये सरकमफरेंस है 2 पाई आर है। अब मैं इसको कट कर दूं यहाँ से, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गया। और ये लेंथ क्या हो गया 2 पाई आर, और ये हाइट क्या हो गया h, तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 पाई आर इंटू h, 2 पाई आर h, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये सिलेंडर था, ऐसे मैंने इसको कट कर दिया, कट करने के बाद ये रेक्टेंगल जैसे बन गया। ये लेंथ तो सरकमफरेंस होना चाहिए सिलेंडर का, जो सर्कुलर जो सर्कल है उसका सिलेंडर सर्कल का सरकमफरेंस है ना। तो 2 पाई आर हो गया, h का h है ना, तो 2 पाई आर h बन गया, तो इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस h टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट्स। और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बेस, बेसिकली इसका एरिया है सर्कल का पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये सब आपको ये डेराइव अभी आप नहीं मैं आपके लिए कर सकता, ये डेरिवेशन जैसे ये इजीली करके दिखा दिया, ये नहीं कर सकता। ये सब 11th स्टैंडर्ड में आपको आएगा, आपको इंटीग्रेशन सब यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो ये है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो ये बन गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो अभी इतना ठीक है, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं इससे। और जहाँ पर भी वॉल्यूम है क्यूबिक यूनिट्स, अगर आपको कहा गया है कि रेडियस इज़ आर सेंटीमीटर और आर मीटर्स, अकॉर्डिंगली यूनिट्स को निकालो, सेंटीमीटर और मीटर्स लिख दो, ठीक है ना। ये मत भूलना, नहीं तो मार्क्स जा सकते हैं इसमें। ऑलराइट, तो चलो अभी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें। एक चीज़ है, इमेजिन करो, क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन को ऐसे ही मत एक्सेप्ट करो, ठीक है। सिंपल सा बात है। अभी नेक्स्ट काम करते हैं हम। चलो अभी है ना, कुछ क्यूब्स हैं, ठीक है। ये क्यूब है, फिर और एक क्यूब है। जैसे 3 डाइस पकड़ लो आप, 3 डाइस को एक के ऊपर एक के बगल में एक चिपका के रखा हुआ है, ठीक है। ये डाइस नंबर 1 पकड़ लो, ये डाइस नंबर 2 पकड़ लो, डाइस नंबर 3 पकड़ लो। तो टोटल सरफेस एरिया जो इन लोगों के दोनों के एज है वो तो चिपक गए हैं, तो अभी उसका एरिया हमें नहीं ढूंढना है ना। तो अभी देखो, फर्स्ट इसमें डाइस के अभी जो आप देखेंगे, लेट्स से दिस इज ए सेंटीमीटर, सॉरी ए यूनिट्स पकड़ता हूँ मैं, ए यूनिट्स, ठीक है। और उसका तीसरा भी ए यूनिट्स है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, TSA इज इक्वल टू, ये ए यूनिट्स है, ये ए यूनिट्स है, और ये भी ए यूनिट्स है। तो लेंथ इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 3A यूनिट्स, ठीक है ना। ब्रेथ इज इक्वल टू, जो है सिर्फ A यूनिट्स है, यानी बेसिकली, हालांकि ये क्यूब है, जोड़ के क्यूबॉइड बना दिया है इसको, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, A यूनिट्स, और हाइट भी A यूनिट्स है। तो क्या बन गया आपका, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। सो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 3 6 7 14A स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। वॉल्यूम करते हैं, वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। L है आपका 3A
B है आपका A और H है आपका A इज इक्वल टू 3A क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है ना, वेरी सिंपल, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम हियर। ठीक है, ओके, ऑल राइट। फिर और एक प्रॉब्लम करें क्या, और एक प्रॉब्लम करते हैं इसमें। ठीक है, सिलेंडर का करें, चलो कॉम्बिनेशन का करते हैं। एक संदूक है, संदूक, आपने राजा महाराजाओं का संदूक देखा होगा ना, जो पहले के ज़माने में होता था। ऐसे पकड़ो, ऐसे, यार ड्राइंग अच्छा नहीं है, अगर जस्टिस नहीं कर पाए तो माफ़ कर देना। अभी ये ऐसा है, थोड़ा ऐसे करते हैं, अच्छा थोड़ा ठीक लग रहा है संदूक देखने में। ठीक है, जैसे ऐसे करके खोलते हैं ना अंदर, वैसे है। अभी इसका है A डायमेंशन, इसका है B यूनिट्स और ये है C यूनिट्स। ठीक है, अभी इसका टोटल वॉल्यूम क्या है बेसिकली, मीन्स अगर ये सिर्फ ये शीट्स हैं, शीट्स सॉलिड नहीं है, अज्यूम करो सॉलिड नहीं है, अंदर पूरी हवा है, तो इसके अंदर कितनी हवा है। ठीक है, तो अभी हम सोचते हैं, अभी इसको क्या करें। नीचे है आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नीचे का बक्सा और ऊपर का ढक्कन। ढक्कन भी खाली है, और ढक्कन जो है अगर आप देखेंगे ना तो सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा ऐसे आएगा, लेकिन वो पूरे सिलेंडर को, यानी ये ऐसे रहा होगा सिलेंडर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, तो इसमें से ये आधा कट करके ऊपर का हिस्सा बिठा दिया ढक्कन के तौर पे। आई होप आपको समझ में आ गया है ना। ये पूरा सिलेंडर ऐसा रहा होगा, इसका आधा कट करके ऐसे बिठा दिया, ढक्कन बन गया इसका। तो बेसिकली इसमें आधा सिलेंडर का वॉल्यूम है, हवा भर सकता है, पूरा सिलेंडर नहीं क्योंकि आधा ही है, और बाकी का इसका हमको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो आपका ये टोटल बन जाएगा B इंटू A इंटू C, ABC क्या स्क्वायर यूनिट्स या क्यूबिक यूनिट्स, वॉल्यूम है तो ये बन जाएगा क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, अब ये वॉल्यूम ऑफ लिड, ये जो ऊपर का ढक्कन है ना, उसका क्या वॉल्यूम है। सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पूरा सिलेंडर होगा, तो ये तो आधा है, यानी ये आधा करो उसको, इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई इंटू आर। क्या है देखो, ये जो आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है, रेडियस, ये सर्कल है ना, ये आधा एक्चुअली सेमी सर्कल है पूरा, बाकी का नीचे से आना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप ऐसे करोगे, कंपास से बनाने जाओगे तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, बेसिकली डायमीटर, इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू ए, इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू A/2, आधा। करेक्ट ना, ये नहीं समझ में आया कि आपको, ये आर है, ये भी आर है, तो आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, तो आर इज इक्वल टू A/2 इंटू हाइट। हाइट कौन सा हाइट, ये वाला हाइट, वो जो है B है। करेक्ट ना, सिलेंडर का अगर आप इसको टिल्ट करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये बन गया B, ये बन जाता है B, और ये जो है A, और एक्चुअली ये ढक्कन को आपने ऐसे काटा है, सो ये हिस्सा है ये। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया, इधर स्क्वायर नहीं डाला मैंने, भूल गया, तो A स्क्वायर B पाई/2, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द lid, means how much air it can accommodate, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लिड। ठीक है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है, इसमें अब तक तो ठीक लग रहा है। सो टोटल वॉल्यूम, सो हमारा जो वॉल्यूम आएगा, दिस प्लस दिस आएगा, इसके अंदर जितनी हवा है प्लस इसके अंदर जितनी हवा है, ABC प्लस A स्क्वायर B/2 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है ना,
तो दिस इज़ हाउ यू डू। ठीक है, इसको आप ए और बी सी आपको वैल्यूज़ दिए होंगे एग्ज़ाम में, तो आप सब्स्टिट्यूट इधर से ही करते हुए आएंगे, तो इधर ये सब ए बी आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आप वैल्यूज़ डाले हुए होंगे। और टोटल सरफेस एरिया कितना है बताओ मुझे अभी इसमें। टोटल सरफेस एरिया यानी नीचे का जो क्यूबॉइड है ना, अगर आप देखेंगे इसमें 2 सो 2a b प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है ना। एक बात बताओ, पहले हम नॉर्मल फार्मूला से शुरू किया। ये है इधर पार्ट होगा, इस बक्से का ये पार्ट है और पीछे का भी पार्ट है, इसलिए 2a भी करेक्ट है। इधर का पार्ट है bc, ठीक है, और पीछे का भी पार्ट होगा, वॉल है वो बॉक्स का, तो 2bc भी करेक्ट है। एक नीचे होगा, एक मिनट, सॉरी ये 2ab इधर नहीं, एक मिनट, ये जो है AC है, ओके AC, तो 2AC ये करेक्ट है। आगे इधर होगा और एक पीछे होगा, करेक्ट है। BC एक इधर होगा, एक पीछे की तरफ भी होगा, वो भी करेक्ट है। अभी एक बॉटम है, ये एक्चुअली फ्लोर ऑफ द बॉक्स है AB, लेकिन ऊपर खाली है, ऊपर वो निकाल के फेंक के ऊपर वाला जो उसका फेस था उन्होंने ये लिड बिठाया हुआ है, तो ये सिर्फ AB होगा, एक ही है। नीचे वाला ये है फ्लोर, जो बॉक्स का जो फ्लोर है ना, वही एक जो फ्लोर की तरह एक्ट कर रहा है फेस, वही है, ऊपर वाला नहीं है। अभी हमको संदूक देखनी पड़ेगी, संदूक का सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो सिलेंडर का आधा, ठीक। तो ये जो है πr² है, ठीक है ना, ये जो है πr² का आधा है, सेमी सर्कल है ये, है ना। इधर भी हमको ये सरफेस होगा ना इसका, इधर πr² और उस तरफ भी आधा सेमी सर्कल होगा, मीन्स आधा सेमी सर्कल होगा, आधा सर्कल या सेमी सर्कल होगा। तो ये πr²/2 प्लस उस तरफ का πr²/2 दोनों मिलाएंगे तो एक पूरा सर्कल बनेगा आपका, तो πr² हो गया, ठीक है। प्लस ये वाला जो अभी उसका कर्व्ड सरफेस है जो इस तरफ है ना, ये जो ऐसे पूरा सरफेस आएगा यहाँ पे, ये सब उसके लिए भी हमको अकाउंट करना पड़ेगा। वो बन जाएगा πr²h, पकड़ लो, बेसिकली h है आपका ये, तो ये बन जाता है b, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेट किया πr²h, ये पूरे सिलेंडर का है, लेकिन ये तो आधा सिलेंडर है, तो ये आधा बन जाएगा प्लस हाफ। आप सोच के देखो, कुछ दिक्कत है तो कमेंट में लिख देना, नहीं समझ में आया तो, या अगर कुछ गलती की तो बता देना। कभी कभी टीचर्स की गलती पॉइंट आउट करना भी एक अच्छी बात होती है, उससे आपका नॉलेज और बढ़ता है, ठीक है ना। ऑलराइट, आई थिंक आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही था। ये सब यूनिट्स बराबर लिखना, ये है स्क्वायर यूनिट्स। आई थिंक ये सब ठीक ही किया है मैंने। अगर नहीं आपको लगा कि कुछ गलत है तो बता देना मुझे, ठीक है। तो दिस इज़ फाइनली एक बार देख लूँ, πr² h करेक्ट है, ये πr² h करेक्ट, हाफ πr करेक्ट है, मेरे हिसाब से करेक्ट है। जहाँ पर भी यूनिट्स, अगर मैंने कहीं यूनिट्स गलत लिख दिया, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक यूनिट्स है, स्क्वायर के लिए सॉरी वॉल्यूम एरिया के लिए या TSA या कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था मेरे पास। अगली बार कुछ और लेके आऊँगा। होपफुली आपने कुछ सीखा आज के सेशन से। पढ़ते रहना, अपना ख्याल रखना, और गॉड ब्लेस यू ऑल।